रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इंटरनेट की स्पीड, डाटा की स्पीड, पाकिस्तान को क्या हुआ, क्या मामला चल रहे हैं, आपको पूछने की भी और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, या मुझे पूछने की और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम सब इस मसले से जूझ रहे हैं। अब बात यह है कि आपको और मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है ना कि हमारे तो जो मैसेजेस हैं वो नहीं जा रहे, या फिर हम लोग जो हैं वो सिर्फ हम लोगों की जो है वो पिक्चर्स वगैरह नहीं जा रही। हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसके बाद आपका इंटरनेट ठप हो जाता है। बहुत सारी जो VPN के मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। अब ये तमाम मामला हमें और आपको सिर्फ इतना, जो लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं उनको सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ हमारी पिक्चर्स नहीं जा रही, मैसेजेस नहीं जा रहे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, उसका सिर्फ मसला है। ये पाकिस्तान के मफाद आमा में और पाकिस्तान के दीगर जो हवालों से ये कितना गंभीर मामला है, इसका अंदाज़ा आपको ये प्रोग्राम देखकर होगा। कौन कौन इससे मुतासिर हो रहा है, किस किस का रिस्क इससे मुतासिर हो रहा है। एक प्रोग्राम हम तकरीबन 4.5 महीने पहले कर चुके हैं। आज एक और प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, लेकिन ज़रा ये प्रोग्राम होगा मुख्तलिफ नौइयत का। आपके जो जहन के जो खाने हैं वो खुल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि हम 21वीं सदी का दावेदार होने के बावजूद, उसमें एंटर होने के बावजूद, आज 2025 शुरू होने वाला है, किस तरीके से हम तरक्की करने के ख्वाब देख सकते हैं कि जब हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा, जब पूरी दुनिया जो है बशमूल पाकिस्तान वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकती, एक लम्हा भी नहीं चल सकती। हम इसके बगैर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई हम लोग? मैं ज़रा आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स कुछ आपको बता दूं, जो आपको नहीं पता वो मैं आपको ज़रा बता दूं। इसके लिए मुझे अपनी थोड़ा सा ये ज़रूरत पड़ेगी अपने मोबाइल की, जो कि इस वक्त जो है वो डाटा कम उसकी स्पीड होने की वजह से, बहरहाल वो एक अलग मामला है। मैं आपको बता देती हूँ। इंडेक्स में पाकिस्तान के मोबाइल में इंटरनेट की रफ्तार 111 ममालिक में से 100वें नंबर पर है। यानी कि हमसे सिर्फ 11 ममालिक पीछे हैं पूरी दुनिया में। हम 100वें नंबर पे हैं, 111 ममालिक हैं कुल, और उसमें अगर हम लोग 100वें नंबर पे हैं तो हमसे सिर्फ 11 जो ममालिक पीछे हैं, उसमें सिर्फ वो वाले हैं जिनको ममालिक माना भी नहीं जाता है। वो युगांडा और इस तरह के जो अफ्रीकी मुल्क हैं, ये वहाँ पर ये मामला हो रहे हैं। हम इस सिचुएशन में हम लोग वेलकम करेंगे 2025 को, यानी कि हम लोग दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए बात करते हैं, तरक्की करने की बात करते हैं, जबकि पूरा आपका सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इस वक्त इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता है। हम इस सूरत हाल को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, वो तो आपको ज़रूर इसमें यकीनन आपको जो है वो इस वक्त आपको समझ में आ जाएगी कि 111 ममालिक में से तो 100वें नंबर पे जो आ रहा है ना, वो तो इंडेक्स में पाकिस्तान की जो मोबाइल स्पीड है उसमें। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रा एक और चीज़ सुनिएगा कि ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 यानी कि 158 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का 141वां नंबर है। ये आप ज़रा देख लीजिए। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम लोगों के इस वक्त इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें अगर मैं आपको मज़ीद बता दूं कि ये इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे कम 12% पे रहा है इसकी स्पीड के हवाले से। यानी कि अगर हम इसको देखें कि ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे कम यानी कि 12% में ये काम कर रहा है। हम सिर्फ 12% पे काम कर रहे हैं इस वक्त, और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के हम लोग ख्वाहिशमंद भी हैं, दावेदार भी हैं। इस तरह ये दावे पूरे होंगे। किस तरीके से हम अब सर्वाइव कर रहे हैं ना, अब ज़रा प्रोग्राम का अगला हिस्सा आप ज़रा देखिएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके जो काम हैं वो आपके ऐसे मुतासिर हो रहे हैं कि अब वो बंद होने वाले हैं, सिर्फ इंटरनेट की इस स्पीड की वजह से। मेरे साथ रहिए, प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, मेरे साथ रहिएगा। इंटरनेट की स्पीड, VPN, इंटरनेट की बंदिश, ये क्या गुल खिला रही है, क्या ज़िंदगियों में जहर घोल रही है हमारे, और किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम तख्ता धड़न के करीब है। ज़रा सुनिएगा। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मीडिया से ही ताल्लुक़ है इनका, और सही तरीके से हमें ये बता सकते हैं। दानिश जी, आपसे काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है। दानिश, ये बताइएगा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, गुज़िश्ता 6 महीने से बिलखसूस जो है वो इस वक्त इंटरनेट का एक मसला बना हुआ है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये कि कुछ वजूहात की बिना पर इंटरनेट की स्पीड का ऐसा मसला बना हुआ है कि हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है। अब जो घर के अंदर लोग हैं ना, या फिर जो जिनका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, जिस तरीके से हम बात करने के लिए आए हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, मैसेजेस नहीं जा रहे, लेकिन ये दूसरे हवाले से ये किस कदर एक गंभीर मामला है, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साइमा। जैसे कि आप जानती हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
इंटरनेट की वजह से आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में बिजनेसेस हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे खास करके यूथ की बात करें, जो हमारा यूथ अब आ रही है, पास आउट होकर आ रही है, जो यूनिवर्सिटी में है, वो लोग यहाँ से कर रहे हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। हाँ। ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, परफ्यूम्स हों, आपके कपड़े हों या कोई भी चीज़ अब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रही है। रुझान अब उस तरफ ज़्यादा चला गया, खास करके यूथ का। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भांजा है, वो काम करता है एनिमेशन का। एनिमेशन से अब वो अमेरिका के साथ काम करता है। अब हम बात करते हैं 4G 5G की पाकिस्तान में या कराची में, तो ये सिर्फ नाम का है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं या जो लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि स्पीड क्या होती है। जैसे अभी मैं आपको इंट्रो देख रहा था, तो आपने कहा कि 100 नंबर पे हैं, हम तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पे ही हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कितनी सारी इंटरनेट कंपनीज़ आईं, लेकिन वो बंद हो गई, बर्बाद हो गई, चली गई। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कौन लोग हैं जो हमें प्रमोट नहीं करना चाहते? वैसे ही पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि जो 100 साल पीछे चल रहे हैं, तो वो क्यों चल रहे हैं पीछे? वो इसी वजह से चल रहे हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई जो कि प्रोवाइड की जानी चाहिए। हमारे टिकटॉक के देख लें आप, हमारे जो टिकटॉकर्स हैं वो आप देख लें किस जानिब गए हैं। जबकि टिकटॉक एक इन्फॉर्मेटिव ऐप थी, अब लोगों को ज़्यादातर व्हाट्सएप अब हमारी ज़रूरत नहीं, मजबूरी बन गई है। व्हाट्सएप के बगैर हमारा गुजारा नहीं रहा। तो अब लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जो घरेलू लोग हैं, जो सार्फिन हैं, वो ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप जो है हमारी पिक्चर्स नहीं जा रही, हमारी बात नहीं हो पा रही। लेकिन इसके अलावा भी ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बंदिश होना और ये इंटरनेट की स्पीड स्लो होना, ये बहुत सारी मैं कहता हूँ कि डिसएम्प्लॉयमेंट की वजह बनेगी और बहुत बड़ी तबाही आएगी इसकी वजह से। दानिश, हमारा ताल्लुक चूँकि शोबा इब्लाग आमा से है और हम दोनों उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो हम आपको बता दें कि अगर इंटरनेट की स्पीड का मसला हो तो सबसे पहले जो तबकात और जो जिन के रोज़गार मुतासिर होंगे, उसमें से सबसे कलीदी जो शोबा है वो हमारा ही है। हमारा काम बग़ैर इंटरनेट के नहीं चल सकता। हम एक ख़बर फ़र्ज़ करें कि हमें अगर देनी है, तो जब तक कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, अब ये कोई 30 साल पुराना दौर नहीं है कि एक ही चैनल होता था, और ऐसा भी नहीं है। रैपिडली आपके पास ख़बरें आ रही हैं। इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट की बंदिश होगी, आए दिन किसी ना किसी हवाले से अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो हम लोग किस तरीके से फिर काम करेंगे? ये सबसे पहले तो बाद में दूसरे जो शोबा हाइजात है जो मुतासिर हो रहे हैं उनकी तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम अपनी बात करें। क्या आपको वही चीज़ और वही हर्डल्स आपको आ रही हैं इसी तरीके से काम करने में, अब जिस तरीके से बाकी लोगों को आ रही हैं और हमें भी आ रही हैं? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो आप और हम जो है वो सैटेलाइट चैनल से वाबस्ता हैं, लेकिन मैं अपने कलीग्स की बात ज़रूर करूंगा जो कि सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमारा तो ये है कि DSNGs के थ्रू हमारा तो काम फिर भी हो जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आ रहा है इसका, और बहुत ज़्यादा। और अब देखें, छोटे छोटे इलाकों में जो है इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी इदारे बने हुए हैं, वो लोग भी दे रहे हैं। उन लोगों की जॉब से मुतासिर हो रही हैं, और सार्फिन से डेफिनेटली उनके ऊपर शिकायत दर्ज करते रहते हैं। वो लोग पूरा दिन कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अब जो है कंप्लेंट्स के ऊपर ही रहते हैं। उसमें से हमारे कुछ लोग भी हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ, जो इस तरह की हर्डल्स फेस कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जहाँ तक बात की जाए तो हर इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और डेफिनेटली हम जिसकी बात कर रहे हैं अपने प्रोफेशन की, तो हमारा प्रोफेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है। दानिश, सारे तबकात तकरीबन मुतासिर होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, जो राइडर्स हैं सबसे ज़्यादा सबसे तकलीफ़देह सूरत हाल उनके लिए है। जो ड्राइवर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, अपने ऑनलाइन कैब के जो वो हैं वो अलग से रो रहे हैं। फिर उसके बाद जो बेचारे ये फूड डिलीवरी वाले हैं वो अलग से रो रहे हैं। अब इतना बुरे तरीके से आपको लगता है कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुकूमत को शायद एहसास नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको तमाम चीज़ों का इदराक होने के बावजूद अगर वो इस चीज़ को अभी भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बात कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो देखकर अनदेखा कर रही है? मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि देखकर अनदेखा कर रही हो, क्योंकि आपको मालूम है कि डिसएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान अपने घर के लिए रोज़ी कमाने के लिए निकलता है और वो राइडिंग की जॉब कर रहा है या वो कैब चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, जब इतने छोटे छोटे तबकात के लोग मुतासिर होंगे तो पाकिस्तान को हम आगे कहाँ देखते हैं? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि इस तमाम तर झमेले के साथ हम लोग वेलकम कर सकते हैं सही तरीके से, खुशी के साथ और पूरे तरक्की के ख्वाब देखते हुए 2025 को? लेकिन 2025 में हमने जो सोचा था, हमने तो बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि आगे जाके हमारा मीडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे, और आने वाले बेसिकली जो है हम जनरेशन के बारे में सोच नहीं पा रहे
कि अब हमें जाना किस तरफ है। देखें, हमारा कैमरे सिस्टम है, सब कुछ है। कैमरे सिस्टम बाहर ममालिक में भी है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग अपनी स्टेट के लिए सर्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों से सवालात किए तो बच्चों ने कहा हमें तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, हमें तो पाकिस्तान से चले जाना है। तो ये जो माइंडसेट बनता जा रहा है ना, ये बहुत तकलीफ़देह है। ठीक है दानिश, एक और चीज़ देखिए कि हम लोग अभी तो ये बात कर रहे हैं कि तमाम कोई भी मसला हो सकता है उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड और ये तमाम आपको लगता है कि जो तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है, पूरी दुनिया जहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए जो है वो तरक्की की तरक्की, हमारा पड़ोसी मुल्क जो जड़ में हमारे बैठा हुआ है, उसकी स्पीड आपको पता है ना कि इस वक्त कहाँ पे चल रही है। अब आपको नहीं लगता कि जब वो पाकिस्तान में ये वाले फिगर्स देखते होंगे कि ओ माय गॉड, पाकिस्तान 111 ममालिक में से 100वें नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, 11 ममालिक सिर्फ उसके पूरी दुनिया के पीछे हैं, जो वो ममालिक है जिनको ममालिक काउंट किया भी नहीं जाता सही तरीके से, उसको माना ही सही तरीके से नहीं जा रहा होता, उसमें पाकिस्तान जो है वो 100वें नंबर पर बैठा हुआ है 111 ममालिक में। तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए पूरी दुनिया में एक खिफ़त का बाइस भी है? बिल्कुल है, क्योंकि हम अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को कम्पीट करने की बात करते हैं, जब हमारे पास आईटी सिस्टम ही सही नहीं है, फिर ऊपर से हमें इंटरनेट, जिससे कि इस वक्त पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, हर इंसान जुड़ा हुआ है, वो भी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से किसी को कम्पीट कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि इस माहौल में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। और इज इट अलार्मिंग सिचुएशन? यस, इट इज़ बिल्कुल, और ख़ास करके फॉर द यूथ, क्योंकि हमसे ज़्यादा इसके जो यूज़र हैं वो हमारी जनरेशन है। बहुत शुक्रिया, आपने तो जो थोड़ी बहुत परेशानी रह गई थी आपने तो उसमें भी इजाफा कर दिया। अब आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर्स बताए हैं इंटरनेट के हवाले से, इसमें एक मसला और भी है वीपीएन का, और इसके ऊपर बहुत सारे ये कहा जा रहा है भाई, हुकूमत की तरफ से ये आता है कि भाई शुतर बेमहार हो चुका है इस वक्त सोशल मीडिया। तो इसका हल ये है कि आप सोशल मीडिया को आप उसको दायरे में लेकर आएँ, उसको जो है उसको पाबंद करें, उसको किसी सूरत में उसके हदूद क़यूद आप जो है उसके मुतय्यन करें, ना कि आप इंटरनेट को बंद कर दें। वीपीएन ज़रूरी भी इस वजह से, देखिए अगर आप उसके ज़रिए जो है वो इनअप्रोप्रिएट साइट्स अगर आप उसको सर्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक गलत बात है, लेकिन आप वीपीएन के ज़रिए आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स भी बंद कर रखी हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपने उसको भी बंद कर रखा है। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? वीपीएन का इस्तेमाल कितना हुकूमत के लिए एक नापसंदीदा अमल है, क्यों है, और आप आम आवाम के साथ इसका क्या जो है लेना देना है, या फिर ये कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव नहीं है, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे। कौन कौन से रोज़गार मुतासिर हो रहे हैं इससे, और क्या क्या आपको हर्डल फेस करनी पड़ रही है आम आवाम, और कुछ ख़ास तौर पे स्पेसिफिक ऐसे शोबा हाजात में आज प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड इस वक्त दौर हाजिर में आपके लिए कितनी ज़रूरी है। प्रोग्राम में एक दफ़ा खुशामदीद। एक और शोबा जो अफेक्ट हो रहा है केबल नेटवर्किंग का। केबल नेटवर्किंग आप कहेंगे कि भाई इससे क्या होगा, इसका क्या ताल्लुक है इससे, तो ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। नौमान मेरे साथ मौजूद है। नौमान, केबल नेटवर्किंग मुतासिर हो रही है इंटरनेट की स्पीड की वजह से? बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखिए जब आपको पीछे से सर्विस नहीं मिलेगी तो क्लाइंट तो आपसे लड़ेगा, और आजकल की जो अभी की जो नौयत है, क्लाइंट आपसे इतना बज़न हो गया है कि उसको स्पीड नहीं मिल रही। वो कहता है कि जी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जब पेमेंट कर रहा हूँ तो स्पीड नहीं आ रही है। और हम कराची के अंदर इस टाइम पे 145 कंपनीज़ जो कि फाइबर ऑप्टिक के ऊपर वर्क कर रही हैं, जिन्होंने कराची के अंदर अपना जाल बिछाया हुआ है, वो तमाम लोग और उनके पास जो लोग काम करते हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, क्योंकि स्पीड ही नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कि आपने वीपीएन भी बंद कर दिया। पहले एक था कि वीपीएन चल रहा था, लोग थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे थे, अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। हाँ। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि आप कोई भी कंपनी उठा लें, मोबाइल कंपनी, तमाम हम कोई भी पैकेज करने जाते हैं, पैकेज तो फ़ौरन हो रहा है, पैसे भी पूरे कट रहे हैं, खरबों रुपए के हिसाब से लोग पैकेज करवाते हैं और उनको वो स्पीड नहीं मिल रही। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है?
हुकूमत ही है ना, हुकूमत को चाहिए कि इसको देखें। वो सिर्फ अपने में लगी हुई है, वो नहीं चाहती कि आवाम जो है उनको पता चले। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब नहीं बोल सकते हम, मगर कहने का मकसद ये है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। बहुत सारा नोमान, एक और आपने बड़ी अहम बात बताई। आपने कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल हुकूमत की नज़र में यकीनन वो एक गुनाह बन गया होगा आवाम का, जो ये वीपीएन का इस्तेमाल करना। आपको लगता है कि बजाय ये कि बंदिश पे बंदिश करती जाए या फिर स्पीड पे स्पीड कम करके उसको जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो एक ज़हर कातिल बना दिया जाए पूरे सिस्टम के लिए, उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है, जो चीज़ शुतर बेमहार बकौल आपके ऐसा आपको लग रहा है, उसको रेगुलेट करें? देखिए, बात सारी ये है, रेगुलेट करना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये चाहते ही नहीं है। देखिए, जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, आप उसको बंद कर दें ना। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर, आप ये देखें आजकल तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। आप कोई पेमेंट भी करते हैं तो ऑनलाइन कर रहे होते हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। बैंकिंग सेक्टर क्या, एजुकेशन सेक्टर क्या, आपका तकरीबन मैं अगर आपको बोलूँ अंदाजे से 75% जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं इंटरनेट की वजह से। ये ज़रूरत बन गई है। आप ये देखें कि इससे हम अभी 30 साल पीछे चले गए। इससे अच्छा तो मॉडेम जब चलते थे, टेलीफोन का जब ज़माना था, तो आप देखते होंगे मॉडेम के थ्रू इंटरनेट चलता था। तो वो एक कार्ड आता था 100 रुपए का, उसका एक पासवर्ड होता था, फिर आप उसको करते थे, लॉग इन करते थे, तो 5-10 मिनट के बाद वो कम से कम हो जाता था, वो अपनी मुद्दत देखे जाता था वो इतने घंटे आपको। अभी जो स्पीड आ रही है ना, अभी जो स्पीड आ रही है पहले वाली फिर ज़्यादा बेहतर थी। हम 30 साल आगे आने के बाद भी आज हम स्पीड को रो रहे हैं और लोग 5G पे जा चुके हैं और हम 4G पे खड़े होकर भी 4G इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सवालिया निशान है। नोमान, अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल है। आप ये देखें कि अभी आपके कितने परसेंट लोग जो है मुतासिर हुए ना, हो रहे हैं। आप ये देखें, ये मज़ीद रहा तो कितना ज़्यादा लोगों पे लोड और कितनी ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसे बेरोज़गारी जिसे कहते हैं। आप फूड पांडा ले लें, आप इन ड्राइव ले लें, आप बाइकिया ले लें, आप कोई भी ऑनलाइन का चीज़ देख लें, सारे लोग परेशान हैं। जो ऑनलाइन से रिलेटेड हैं वो सब परेशान हैं। बहुत शुक्रिया नोमान। मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किस तरीके से मुतासिर हो रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, और आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। आप बाहर खड़े, सबसे ज़्यादा परेशानी की बात क्या है? आप बाहर खड़े, स्पीड कम है, आपने किसी ऐसे रास्ते पे जाना है जहाँ पर ऐसा है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अमूमन ऐसा होता है, हमें किसी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है जिसका हमें आइडिया ना हो। हमारे पास क्या सोर्स है? हम गूगल जो मैप है उसको हम लोग उसको फौरी तौर पे जो है वो कनेक्ट करते हैं और हम अपने उस डाटे की मदद से उस गूगल जो मैप है उसको फॉलो करते हैं। आजकल वो गूगल मैप भी फॉलो नहीं हो रहा है इस इंटरनेट की स्पीड की वजह से। आपने पहुंचना कहीं होता है और वो घूमता रहता है, सिर्फ एक वो जो सफरिंग है उसकी होती रहती है, जो उसकी जो मतलब उसका जो दायरा है, आप इरिटेट हो जाते हैं। आपको पता है कि आपके इस सिर्फ इंटरनेट की इस स्पीड का मसला जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अगले दुनिया के साथ या बाकी दुनिया के साथ आप किस तरह कम्पीट करेंगे। मसला ये हो रहा है कि इस बंदिश की वजह से ना आप और मैं जहनी मरीज़ बन रहे हैं, क्योंकि हम इतने जहनी तौर पे इरिटेट हो रहे हैं बाज़ दफ़ा कि हम लोगों का इसका असर जो है वो हमारे जहनी हमारी जो हालत है उसके ऊपर भी है। अब कौन कौन से मज़ीद शोबे रह गए कि जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। इस वक्त मैं जी हेल्थ केयर पे हूँ। अब आप पूछेंगे कि भाई सेहत आमा का ताल्लुक और इंटरनेट का भाई क्या ताल्लुक बनता है, ये कौन सा इफेक्ट हो रहे हैं? अभी आपके जहन में सिर्फ ये आ रहा होगा कि भाई वो राइडर्स वगैरह जो है ना वो सिर्फ वही मुतासिर हो रहे हैं। अब ज़रा सुनिए कि कहाँ पे हम लोगों को डस पड़ रही है। मैं इस वक्त जी हेल्थ केयर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी और मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेट की स्पीड का इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त मसला बना दिया गया है और समझा जा रहा है कि इससे सिर्फ एक ख़ास तबका मुतासिर होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि बहैसियत डॉक्टर और चूँकि ये एक नामी गिरामी एक हॉस्पिटल है, क्या इस इंटरनेट की स्पीड की बंदिश का या फिर कमी का, जो भी इसकी रफ्तार कम हो रही है, जो भी इसके मसाइल हैं, इसका असर आपके काम पर भी आ रहा है? जी शुक्रिया फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। देखें, जहाँ तक इंटरनेट का यूज़ है हमारी फील्ड में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि हमें पेशेंट्स की रिपोर्ट्स और डाटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसमें ट्रांसमिशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है। समटाइम्स पेशेंट पे उसकी वजह से पेशेंट की कुछ की डेथ्स भी हुई हैं कि रिपोर्टें टाइम पे नहीं मिली हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इंटरनेट का सही यूज़ अगर मेडिकल फील्ड में हो रहा है तो वो रिपोर्टों की तरसील है। जो रिपोर्टें जो टाइम पे डॉक्टर को नहीं मिलती उसकी वजह से इलाज नहीं होता, तो बेहतर ये है कि इसको ज़रा किस तरह रिलीज़ किया जाए और इसको हमें इसके पेशेंट्स की आसानी के लिए, कम से कम मरीज़ों की आसानी के लिए इसको ज़रूर इस पर नज़रसानी की जाए। ठीक है सर, आपने जैसे कि एक बड़ी एक ख़तरनाक बात बताई, वो ये बताई कि रिपोर्ट्स चूँकि आप सही तरीके से उस तरीके से आप उसकी तरसील नहीं कर पा रहे हैं, यानी फिर आप उसको इंटरनेट के ज़रिए आप उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं वक्त के ऊपर, और वक्त के ऊपर ना होने की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। सर, आपको लगता है कि ये अब इतना मामूली जो है मामला रहा है कि इसको इसी तरीके से बस छोड़ दिया जाए कि बस होता रहेगा, या आपको लगता है कि अब इसको हर सूरत में इसको करना चाहिए? ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जान से बड़ा नुकसान तो और कोई भी नहीं हो सकता। जी एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि जब एक फैसिलिटी हम पेशेंट को दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, कोई पेशेंट किसी थिएटर में लेटा है, उसको अर्जेंट खून की ज़रूरत है, वो हम ग्रुप बता देते हैं, ऑनलाइन बता देते हैं ताकि वो ब्लड ग्रुप ना अरेंज कर ले। अगर ब्लड ग्रुप बताने में देर लग रही है तो डेफिनेटली मरीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई ट्रॉमा का केस है, कोई हेड इंजरी का केस है, उसको अगर ब्लड टाइम पे नहीं मिले तो उसका आप खुद सोच लें कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। तो इसलिए प्लीज़ इसके ऊपर नज़रसानी करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और इसको पॉलिटिक्स से अलग रख के ज़रा इस पर ज़रा इंसानी मसाइल समझ के हुए इसको ज़रूर देखा जाए। डॉक्टर तमीम साहब, मैं एक अपना ये सवाल करना चाहूँगी। अभी आपकी इस बात से मेरे ज़हन में ये सवाल जनरेट हुआ है, वो ये हुआ है कि इंटरनेट तो तकरीबन हम कह देते हैं भाई 30 साल हो गए तकरीबन इंटरनेट के ऊपर, लगभग 20 से 25 साल आप कह लें या 30 साल कह लें। 30 साल पहले तो इंटरनेट था ही नहीं, तो फिर क्या इस तरीके से, मतलब फिर किस तरीके से हम काम करते थे उस वक्त? क्या ये रिपोर्ट्स वगैरह का, क्या उस वक्त बाय हैंड रिपोर्ट्स जो थी उस वक्त उसका सिस्टम था, ये क्या था? ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है इंटरनेट पर। उस वक्त कैसे करते थे? जी, पहले क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो एक रूटीन बन गया था कि रिपोर्ट टाइप होती थी और पेशेंट को बता दिया जाता था कि फ़लाने वक्त आके रिपोर्ट ले जाएं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की आदत पड़ गई है और हमारी ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, तो कंप्यूटर से डायरेक्ट हम इंटरनेट के थ्रू पेशेंट के मोबाइल पे ट्रांसमिट कर देते थे। अब एक सिस्टम बन चुका है, अब ऑल द वे दोबारा हम पेपरलेस के बजाय दोबारा पेपर पे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस इंटरनेट की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग इसको समझते हैं कि हम सिर्फ मूवीज़ या सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका मेडिकल में ख़ास तौर पे हमारी फील्ड इमेजिंग, रेडियोलॉजी के हवाले से बात करूं तो इसमें इमेजेस भी हम ट्रांसमिट करते हैं रिपोर्ट्स के अलावा, जो कि पैक्स सिस्टम से भी ट्रांसमिट होती हैं, पेशेंट के मोबाइल पे चली जाती हैं, डॉक्टर थिएटर में डायरेक्ट खोल के देख लेता है। तो वो चीज़ें बड़ी हर्डल बन रही हैं, हमें डे टू डे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। आपको अगर इतनी शदीद प्रॉब्लम है तो देखिए कि मेडिकल के मसले को पूरी दुनिया के अंदर, और जान से जब मैटर जो होता है वो किसी की जान का होता है, इससे बड़ा कोई मामला पूरी दुनिया में किसी मुल्क के लिए भी, इवन के कोई बहुत तरक्की पजीर मुल्क भी अगर है, उसके लिए इससे बड़ा कोई मामला नहीं होता। अब अगर क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपकी तरफ से कोई आवाज़ बहैसियत डॉक्टर्स या फिर आप लोगों की इस मेडिकल की फील्ड से किसी की आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुँची? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को ये इस बात का इदराक होगा कि ये मामला यहाँ तक संगीन हो चुका है। मैं इस सिलसिले में हमारी एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कलेक्टिवली एक आवाज़ बना के उठाएँ ताकि इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा गवर्नमेंट को हो सके। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मेडिकल फील्ड पे और इलाज पे पड़ रहा है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं आपके वक्त की बहुत मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर साहब। ये है मामला। अब आप हैरान होंगे कि हम लोग कहाँ तक हमारी जो है वो रिसर्च है इस हवाले से। मैं अभी आपको कुछ ऐसे अगर मैं शोबे दिखा दूँ, इससे बढ़कर क्या मामला हो सकता है? लाइफ का मामला बन चुका है अब आपका। हमारा पूरा सिस्टम मेडिकल फील्ड समेत सब इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। 30 साल पहले ऐसा होता था कि आपको वर्बल जो था वो रिटर्न में टाइप के ज़रिए आपको आपकी रिपोर्ट्स वगैरह दी जाती थी। अब चूँकि रिपोर्ट्स नहीं इस तरीके से, जिस तरीके से डॉक्टर तमीम अख्तर साहब ने, प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर साहब ने जिस तरीके से बताया है, इसके बाद कोई गुंजाइश रहती है कुछ और सोचने की? इससे बड़ा कोई अफेक्ट होगा? कोई इससे बड़ा कोई मुतासिर कोई होने वाला कोई और मामला होगा? जाने जा चुकी हैं इसके ऊपर। इससे बड़ा क्या मामला होगा? आप किस चीज़ का व्हाट आर यू वेटिंग फॉर सर? प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर साहब ने तो तपक रोशन कर दी है। उन्होंने जब ये बताया कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक तबकात का नहीं, इससे जो एक बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है वो मेडिकल की फील्ड हो रही है, आपकी तिब का शोबा हो रहा है, जाने जा चुकी हैं इस हवाले से। तो इससे बड़ा क्या मामला होगा? तो मैंने कहा कि ये क्या, मैं सिर्फ एक डॉक्टर तमीम साहब का एक जुमला जो था वो मुझे मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर सना यूनस के पास ले आया। डॉक्टर सना,
आपसे पहले मेरी बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर साहब से। उन्होंने तो मतलब जितना मैं सोच रही थी उससे ज़्यादा का गंभीर मामला बता दिया। इस इंटरनेट की स्पीड का ताल्लुक आपकी फील्ड, जो तिब की सबसे अहम फील्ड है, ज़िंदगियों का मामला है, क्या यहाँ पे वाकई में इतना मुतासिर हो रहा है? इज़ दैट ट्रू? जी, इसके जो हैं जो असरात हैं ये सारी लेबॉर्ट्री पे भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हम पेशेंट्स डिस्कस करते हैं ग्रुप्स में होते हैं, या जो हमारे राउंड्स हो रहे होते हैं जैसे मेडिसिन के वार्ड्स में, सर्जरी के वार्ड्स में, तो उसमें भी असरात पड़ रहे होते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, डिले होता जा रहा है, सारी चीज़ें लैग कर रही हैं। इससे पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। जी, तो ये सारे मसाइल तकरीबन 1-2 महीने से चल ही रहे हैं। और लेबॉर्ट्री का ये है कि अगर हम लोग क्लिनिकली देख लेते हैं पेशेंट को, तो अगर हमें लगता है कि क्लिनिकली हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ें तो कर लेते हैं। लेबॉर्ट्री के रिजल्ट्स तो बाद में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिकल लैब्स होती हैं जैसे ABGs हो गई, उसके ऊपर तो आप सारा डिसीजन लेते हैं कि अगर पेशेंट को ICU में रखना है, कहाँ पर रखना है, HDU में रखना है, या पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसको हम वार्ड में रखते हैं। तो अगर आप क्रिटिकल लैब्स को ही डिले कर देंगे तो हमें डिसीजन मेकिंग में भी मसला होगा। सारी चीज़ें जो हम क्लिनिकली तो असेस नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं, DK के पेशेंट होते हैं, वो तो आपको क्लिनिकली पता चल जाएंगे। लेकिन हॉन्क के पेशेंट, हॉन्क होती है एक बीमारी, मतलब एक मेडिकल इमरजेंसी है, डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स अगर वो नाम क्या बताया? हॉन्क ये रिलेटेड किससे है? हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, इसको HHS भी बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, ये डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें पेशेंट बिल्कुल ऐसे चलता फिरता ठीक ठाक आएगा आपके पास, और आपको लगेगा अच्छा ठीक है मैं मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दूंगी, लैब्स लिख के दे दूंगी। ठीक है, अब लैब्स की रिपोर्ट आने में कुछ 8 घंटे लग गए, या समझो अगले दिन आ रही है, तो फिर आप उस चीज़ को जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो घर में जाके कोलैप्स हो गया या डिहाइड्रेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है, ज़ाहिर है एक डॉक्टर के लिए भी और उस पेशेंट के ख़ानदान के लिए, उस पेशेंट के लिए खुद भी। इट्स आपको आज से पहले, जब से ये तकरीबन 6-9 महीने पहले ये इंटरनेट की स्पीड का मसला बना है, सना मुझे याद करके बताइएगा कि कभी इंटरनेट की वजह से आपने कभी सोचा था कि इस तरह का मामला आएगा कि लोगों की ज़िंदगी की एक डोर कटने की वजह जो है वो इंटरनेट बन जाएगा और आप लोगों की इस तिब के शोबे को इतना ज़्यादा अफेक्ट होना पड़ेगा इस सिर्फ मसले की वजह से? कभी क्या सोचा था आपने इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो नहीं सोचा था, क्योंकि पहले ऐसा हुआ भी नहीं था। और दूसरा ये कि ज़्यादा मामला तो शायद 3-4 महीने में बढ़े हैं ज़्यादा ना, कि ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं। और दूसरा ये कि अब हम लोग ज़ाहिर है कि डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हर चीज़ जो होती है वो हमारी जो है वो इंटरनेट पे मुनहसर है। कि हम लोग लैब्स भी इसी तरह से कर रहे हैं, लैब्स जो हो गई सारी हमारी, हम लोग जो है केस डिस्कशन हो रही है वो भी ऐसी हो रही है, मोबाइल पे फ़ोन है, मोबाइल जो होता है हमारा उसके ऊपर ग्रुप्स बने हुए, आप लैपटॉप पे कर रहे हैं काम, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। तो अगर ये हिंड्रेंस आएगा तो कोई एक चीज़ अफेक्ट नहीं होगी, इससे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं आपके काम करने वाले लोगों के वो अफेक्ट होंगे, और जब ये होंगे तो पूरा चैनल अफेक्ट होगा और फिर ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी को सफ़र करना पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि सर्जरी के दौरान भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है? हमें ऐसा लगता है कि सर्जरी में सिर्फ आपको लाइट की और आपको एक सर्जन की और आपको कुछ जो मेडिकल उसके जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स होते हैं सिर्फ आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेट का इस्तेमाल ड्यूरिंग सर्जरी भी होता है? अच्छा, सर्जरी से मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं है, मैंने FCPS इंटरनल मेडिसिन में किया हुआ है। लेकिन यह है कि मैंने हाउस जॉब की है सर्जरी में, और ज़ाहिर है कि हम लोग जाते भी हैं कॉल्स अटेंड करने के लिए। तो मुझे ये आइडिया है कि वो लोग जैसे कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, लैप कोली जिसको बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक, तो वो तो है इंटरनेट से कनेक्टेड। तो फिर आपने जब आप लेके जाएंगे प्रोब अंदर तो आपको देखना तो है ना, वही चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी तो आप कैसे करेंगे? मतलब उन लोगों को भी होती होगी इसमें दिक्कत डेफिनेटली। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेडिकल का शोबा इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। हाँ, आप समझ जाएंगे 90% तो मुतासिर हो रहा होगा। 90%? और आप सिर्फ 10% इसके बारे में काम कर रहे हैं? मतलब 10% जैसे डर्मा वाले हो गए उनको तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, ये नहीं पड़ेगी उनको। और कौन सी है जो ये नॉन एमरजेंसी वाली फील्ड्स हैं, जैसे न्यूरोलॉजी हो गई, खैर न्यूरोलॉजी वालों को भी ज़रूरत पड़ती है कि MRI हो गए, CT स्कैन हो गए, लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं कदरे पेशेंट किसी हद तक, उनमें ज़्यादा इतनी एमरजेंसीज नहीं होती। लेकिन जनरल सर्जरी हो गया, ठीक है, ENT हो गया, सर्जरी से रिलेटेड दूसरे जो इनकी सब स्पेशलिटीज़ हैं, या जनरल मेडिसिन जैसे मैं खुद FCPS मैंने मेडिसिन में किया है, तो ये तो सारी चीज़ें ही एमरजेंसी की हैं। पीड्स भी एमरजेंसी, गायनी एमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ें तो फिर ज़्यादा मुतासिर हो रही। मैं आई एम स्पीचलेस नाउ, सीरियसली। मैं अब तक ये सोच रही थी कि सिर्फ वो शोबे जो कि इंटरनेट के ज़रिए चलते हैं, उसमें एक हमारा शोबा भी है। ज़ाहिर है कि हमारा भी जैसे प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में आपने देखा होगा कि हमारा पहला सवाल ही अपने शोबे के हवाले से था कि इब्लाग आमा का मसला है। इब्लाग आमा क्या? यानी कि इसके नाम में ही इब्लाग यानी कि उसकी जो ताना बाना है
वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामला इस हद तक, इस इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान के अंदर जो इतनी कम है, उसका दायरा इतना ज़्यादा क्रिटिकली वसी पैमाने पर फैल चुका है। और ये इतना ख़तरनाक है कि आप बाकी तो सिर्फ रोज़गार मुतासिर हो रहे हैं, ये मेडिकल का शोबा है जनाब, ज़िंदगी मौत का ताल्लुक है यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी मौत का मसला बन गया है ये इंटरनेट की स्पीड। इससे बड़ा क्या मामला होगा, बताइए आप मुझे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सुना है कि आपका ताल्लुक उस शोबे से है यानी कि जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जी हाँ जी। सर जो वाईफाई है और जो डाटा है, ज़ाहिर है उसके जो है इस्तेमाल उसका बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उसके जो फ़र्क है वो ये है कि डाटा जो होता है उसके जो होते हैं उसके पैरामीटर कुछ और होते हैं और वाईफाई के कुछ और होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पीड का जो मसला इस वक्त डाटा के ऊपर चल रहा है और तकरीबन इसको हो गए हैं कोई 6 से 9 महीने, इससे आपको क्या तकलीफ़ हो रही है या आप कहाँ तक मुतासिर हो रहे हैं इससे? हमारे को तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपको इंटरनेट का जो वाईफाई का सिस्टम है इसमें भी मुश्किल पेश आ रही है? बहुत हमें ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि इंटरनेट का, और दूसरे लोग जो काम करते हैं जो सिम पे यूज़ करते हैं ना, तो उनके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है। कोई भी वॉइस भेजनी हो, कोई चीज़ मंगानी हो, कोई चीज़ भेजनी हो तो वो जाती नहीं है, वो चक्कर घूमते रहता है। और जो हमारे को कस्टमर शिकायत करता है कि भाई नेट चल रहा नहीं है, नेट चल रहा नहीं है, उनको हम बोलते रहते हैं मीडिया पर देखो स्लाइड आ रही है, नेट पीछे से प्रॉब्लम है। तो पीछे वाले जो लोग हैं ना उनको सब मालूमात है, वो करते नहीं है ठीक है, वो ठीक करते नहीं है पीछे वाले, उनको सब मालूमात है। उन्होंने फाइबॉल लगा दिए है जो नेट को परेशान कर दिया है, जो लोग बार बार देखते रहे नेट को, वॉइस मैसेज आया नहीं आया, हमारा मैसेज गया है नहीं गया है इंटरनेट के हवाले से। तो इंटरनेट की परेशानी जो उन्होंने बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने जो करा है फाइबॉल लगा के जो लोगों को तंग कर रहे हैं, जो फूड पांडा है मिसाल के तौर के ऊपर, हमारे को फेसबुक है, कोई चीज़ मंगानी हो, देनी हो, लेनी हो, कोई भी चीज़ ऑनलाइन करनी हो तो वो नहीं हो सकती। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि आप इतने मुतासिर हो रहे हैं, तकरीबन अगर मैं आपसे एक रफली आइडिया पूछूं तो तकरीबन कितने % लोग आप ही की तरह होंगे जो मुतासिर हो रहे हैं, तकरीबन आपकी ही शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले? लगभग कितने शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम कुछ नहीं आराम से 25-30 लाख तो लोग हैं। 25-30 लाख मामला 25-30 लाख का है? जी हाँ, हमारे लोग जितने हैं केबल वाले, नेट वाले और जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये हम लोग तो सबको मिलाएं तो ज़्यादा हो जाते हैं बहुत, लेकिन हम केबल वाले, नेट वाले 25-30 लाख लोग हैं। ओह माय गॉड, 25-30 लाख तकरीबन इनके मुताबिक लोग मुतासिर हो गए इस मसले की वजह से। कराची के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर, पाकिस्तान का तो अभी अपने हिसाब लगाया नहीं है, कराची में सिर्फ हिसाब लग जाए यही आपको हिलाने के लिए बहुत है। मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, यूथ मौजूद है मेरे साथ, जो कि सबसे ज़्यादा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले वो तबका है जिसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहा जाता है कि वो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हैं इसमें और मतलब इसमें हर जो है वो आप उसको मतलब इसको सिर्फ पढ़ाई का अगर आप उसके हवाले से, स्टडी के हवाले से बात कर लें या फिर इसको इन्फॉर्मेशन उसकी तरसील के हवाले से बात कर लें, तो हर तरीके से ये भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे हैं। तो what do you say? What would you say? We are facing now the issue of internet speed. You see internet speed, yeah, sometimes internet sometimes blanks out, sometimes It does affect you. it does affect. It does. It affects the whole of Karachi. Okay. And then, so what do you call it? Sometimes, for example, we're studying and the internet suddenly switches off for days and there's no information of updates. So it's very, like, I'm from outside and it's not normal. It's restricting our rights as a citizen of the country, just completely blanking us from the news, and it affects our studies as well. Okay. So you are affecting so much. Yeah. Right. Thank you. आप बताइएगा कि आपको अगर इंटरनेट की इस स्पीड को अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें, अगर आप इसको फेस कर रहे हैं तो इट डज अफेक्ट यू और नॉट? इट डज अफेक्ट मी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा फ्रीलांसर काम है, पूरा भटक जाता है, हम आगे क्लाइंट से प्रोवाइड नहीं कर पाते, हमारी रेटिंग से रहती है, समझो इकोनॉमी बढ़ ही नहीं पाएगी जब यूथ को इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ ही का कुछ नहीं है। अब हम पढ़ने बैठे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव से पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक इंटरनेट बंद,
ख़त्म। अब बंदा आगे कैसे पढ़े, जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तान अच्छी तरक्की करेगा। तो मतलब यानी कि अगर मैं पूछूं, नौजवानों का तबका भी जो है वो नाराज़ है इस वक्त हुकूमत से इस इंटरनेट स्पीड के इशू की वजह से, राइट? ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि कितना मेरा इंटरनेट पैकेज है 25 MB, आज यूजुअली गॉट 2 MB मैक्सिमम, तो 2 MB में काम क्या होगा सारा। सही। तो ये है आपका नौजवान तबका, साफ उन्होंने कह दिया कि भाई हम हुकूमत से नाराज़ हैं, इस इंटरनेट स्पीड का जो मसला है उसको फिलफौर अगर हल नहीं किया गया, आपका ये नौजवान तबका तो आपसे बहुत मुतासिर हो रहा है, और सॉरी इस स्पीड की कमी पेशी की वजह से बहुत मुतासिर हो रहा है। तो इनका तो अपना मसला है, लेकिन जो मेडिकल का मसला है ना, वो अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखिएगा, उसको जहन में रखिएगा। अगर आपने समझ लिया कि उसको आपने ईजी अगर आपने ले लिया, तो हम समझेंगे कि आप फिर हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। कराची भरा पड़ा है इस वक्त कोयटा होटल से, इस तरह के जो होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से मुतासिर हो रहे हैं भाई, इनका क्या ताल्लुक? कोयटा आलमगीर होटल के बाहर खड़े हुए हैं, इसके मालिक मेरे साथ मौजूद है, अमित भाई। ये इंटरनेट की जो स्पीड का मसला है, ये सिर्फ ये राइडर्स वगैरह और इनका ये सिर्फ मसला है या आपका भी मसला है? नहीं जी, हमारे भी मसला है, बहुत परेशानी होती है लोगों को। हमें ख़ुद ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ़ होती है, अपना जो ऑर्डर वगैरह होता है ना, उसमें बहुत दुश्वारी होती है। बाकी इसके अलावा जो ना, यहाँ पे मरीज़ों को बहुत अस्पतालों में, घरों में, मोहल्लेदारी में बहुत सारी परेशानी होती है। इंटरनेट जो है ना, वो बहुत स्लो हो गया, बहुत बेकार हो गया, पहले जैसा नहीं है, बहुत ख़त्म हो गया है इसका। यानी आप मुतासिर हो रहे हैं इससे? जी, बहुत मुतासिर हुए हैं, हमें ख़ुद भी तकलीफ़ होती है और आवाम को अस्पतालों में, मोहल्लेदारी में, राइडरों को बहुत दुश्वारी होती हैं। अच्छा अमित भाई, आपका मुझे नहीं मालूम कि आपका घर यहीं पे है या फिर आप, जाहिर है कि आपका जो घर होगा यकीनन कहीं और होगा, या फिर आप इधर ही रह रहे हैं। फैमिली से कनेक्शन में अगर आप किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए आए हुए हैं या आप किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त जिस वक्त आपको अपनी फैमिली से काम के दौरान में रब्ता करना पड़ता है, 1000 मसला हो सकता है घर के अंदर, तो उस वक्त क्या इस इंटरनेट की बंदिश की वजह से आपको जहनी कोफ्त होती है? बहुत होती है, बहुत दुश्वारी, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत टाइम के बाद राबिता होती है, बहुत किस्म तक परेशानियाँ होती हैं, बहुत दुख होती हैं। ठीक है, तो मतलब इस वक्त हमीद भाई ने भी बता दिया, ये शोबा भी आपका, ये वाले लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब उस तबके की बात करते हैं सही मानों में जिसकी कश्ती आपने डबो दी इस इंटरनेट की स्पीड की वजह से, सही मानों में जो बर्बाद हुए हैं, सही मानों में जिनकी कश्ती को जो आपने डबोया, तो वो ऐसा डबोया कि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। ये हैं हमारे वो राइडर भाई जो इस वक्त अगर ना हो, ना आपके मेरे काम चल सकते हैं, ना आप में कहीं जा सकते हैं, मतलब ख़ास तौर पे जो बेचारे मर्द हजरात हैं, या फिर वो तमाम तर राइडर्स जो आपको और हमारे घर में खाना पहुंचा रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से, ये ख़त्म कर दिया आपने, बर्बाद कर दिया भाई। ये जो इंटरनेट की स्पीड है, इसके जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ये मुझे बताइए कि क्या मैं कह सकती हूँ कि आप लोग बर्बाद हो चुके हैं? सिस्टर आपको क्या बताएं, तकरीबन ये दूसरा महीना है नेट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी है। राइड लगती है तो हमें लोकेशन का मालूम नहीं पड़ता कि है कहाँ पर ये, गलियों में भटकते रहो, एक्स्ट्रा पेट्रोल ज़ाया करो, उसकी वजह से समझ लें कि फाके पड़ रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड ना होने के बराबर है, पैकेज लगवाते हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सिर्फ दरख्वास्त है हुकूमत से कि इसको बेहतर करा जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। नेट ना होने के बराबर है हमारे पास। भाई हम स्पीड के मामले में ना इस वक्त 12वें नंबर पर हैं, हमारी 12% सिर्फ स्पीड चल रही है, 12%। ठीक है, और इस वक्त जो है ना, वो अल्लाह माफ़ करेगा, जो मैं आपको अगली बात बताऊंगी तो आपको खुद अंदाज़ा होएगा मामला कितना ज़्यादा गंभीर है कि 111 ममालिक में से हम लोग 100वें नंबर पर हैं। 11 मुल्क से पूरी दुनिया में हमसे पीछे हैं कम स्पीड पे। ठीक है, हम खैर से हम 100वें नंबर पर हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये अगर मामला इसी तरह चलते रहे तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपना ये शोबा छोड़ देंगे? जी, अब यहाँ से ये अगर इसमें मेरे बच्चे नहीं पलेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसे छोड़ के कुछ और सोचूंगा। लोग अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि जो आपको जाहिर है कि इस पे मैप के ऊपर आपको फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि आपका मैप जो है वो कभी कभी सिर्फ घूम रहा होता है, मैं आपसे आगे काम ही फॉलो ही नहीं कर सकते आप उसको। आपसे मैं वही फिर आगे कैसे क्या करते हैं आप? मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, राइड हमारी खड़ी होती दाएं तो ये हमें बता रहा होता है बाएं। हाँ। मतलब ये नेट सही होगा तो हमें बताएगा सही से। हम राइड ढूंढते ढूंढते 100 रुपये का पेट्रोल लगाते हैं, 150 की राइड उठाते हैं, 50 रुपये के अंदर हमारा क्या होना है? ये सिर्फ नेट की वजह है, ये नेट ही हमें बर्बाद कर रही है। ठीक है, इससे पहले जब नेट सही तरीके से चलता था, 1 साल पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, नेट सही तरीके से चलता था, तो तब आपको ये हर्डल फेस करनी पड़ती थी, सब सही था या नहीं? माशाल्लाह आपको मैं क्या बताऊं कि हमारी रोज़ी अच्छी थी,
अच्छे तरीके से हम बच्चों को खिला रहे थे, अच्छे तरीके से हम खुद खा रहे थे, लेकिन जब से ये परेशानी बनी है हम खुद परेशान हैं। आपको हम आगे क्या बताएं इसके लिए, बहुत परेशानी है, नेट की वजह से बहुत परेशानी है। आप बिल्कुल सफ़ेद पोश एक शरीफ आदमी मुझे नज़र आ रहे हैं, शक्ल से भी, अपने हुलिये से भी, और मैं आपकी इस ना सिर्फ आपकी बात की तायद कर रही हूँ बल्कि मुझे आपका वो जो दुख और जो एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ना, वो यकीन मानिए कि इस वक्त झलक भी रही है आपके अल्फाज से भी और आपकी शख्सियत से भी। मैं मुकम्मल तौर पे आपकी बात की तायद करती हूँ और यही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको मैं कहती हूँ कि ये ख़त्म कर दिया आपने कारोबार। इस कारोबार क्या था यार, ये 2 पैसे सिर्फ कोई बहुत बड़ी रकम अपने घर पे नहीं लेके जाते थे। ये सिर्फ और सिर्फ इतना कि एक ऐसी अर्निंग हो जाए कि ये अपने बच्चे पाल लें। आपने इन लोगों का रोज़गार सबसे ज़्यादा ख़राब किया है, इनको बर्बाद किया आपने। मेडिकल का शोबा बर्बाद हो गया। कौन सा ऐसा तबका है कि जो कि इस वक्त ये कह रहा है कि इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसकी स्पीड की कमी बेशी की वजह से? कोई तबका ऐसा नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसे आपको कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जो इस चीज़ को फेवर करेगा। सिर्फ स्पेसिफिकली एक तबका है जो कि कुछ वजूहात की बिना पर उनको शायद पता भी है कि ये मामलात क्या हैं, उनको शायद ये भी पता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन शायद मफाद बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होता है। मफाद आपका कौमी अगर हो तो उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है, सही है, उसमें हम बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि जो तकलीफ़ आप इनको दे रहे हैं क्या ये काबिल बर्दाश्त है भी या नहीं। मेरे और भाई ऐसे मौजूद हैं मेरे साथ में। भाई, इंटरनेट का स्पीड का मसला, आपका रोज़गार इससे वाबस्ता, क्या कहेंगे? मैम बहुत परेशानी होती है। जैसे कि हम राइट उठाते हैं तो नेट की वजह से वो राइट कैंसिल हो जाती है ना, तो यानी कि उसमें हमारी कमीशन होता है, जैसे बाइकिया का कमीशन होता है तो वो भी हमसे कट जाता है, यानी कि ना वो भी हमारा लॉस होता है। तो और लोकेशन पे हमारा तो काम है ऐसा कि लोकेशन पे ही चल रहा होता है ना, तो नेट की वजह से हमें लोकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बड़ी परेशानी होती है। ये इस भाई की भी बात सुन ली आपने। प्रोग्राम मैंने इसी वजह से किया एक दफ़ा फिर से। पहले प्रोग्राम का लगता है कोई सही तरीके से जो था वो आप लोगों ने तो बहुत देखा, लेकिन कुछ लोगों को जिनको देखना चाहिए था और उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने शायद देखकर अनदेखा कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं एक और प्रोग्राम इस हवाले से जो है वो मुरतब करूँ और अब मैं आपको एक अलग नज़र से दिखाऊं कि कहाँ पर हम पहले तो हम सिर्फ इन्हीं के पास गए थे ना, राइडर्स के पास। अब मैं आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि मामला कहाँ तक गंभीर हो चुका है। इंटरनेट की स्पीड पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खिफ़त का बाइस बन रही है। वहाँ पर ये मसला सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ एक लोगों के लिए नहीं रहा है, एक तबके के लिए नहीं रहा है, बल्कि ये तमाम तबकात अब इसके घेरे में आ चुके हैं। और अब आपको मैं बबांगे दोहल ये बात कह रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि तबाह बर्बादी की तरफ हमारा ये कदम होगा 2025 की जानिब, अगर हमने इंटरनेट की स्पीड के ऊपर किसी किस्म का अब कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त कर लिया। ये बता दूँ मैं आपको, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस चीज़ के। खुदारा इस बात को समझा जाए। आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।